दोस्तों इस वीडियो के बाद आप मुझे कमेंट्स में एक्चुअल में थैंक यू करने वाले हो, बिकॉज आज मैं आपको सिखाने वाला हूं फंडिंग से पैसा कमाना। मैं आपको बता रहा हूं पूरे इंटरनेट पर इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं कोई भी क्रिएटर फंडिंग के ऊपर बात नहीं कर रहा कि क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर फंडिंग से भी कमाई हो सकती है। ज़्यादातर लोग फंडिंग के अंदर लॉस कर रहे हैं और आज मैं आपको सिर्फ बताऊंगा नहीं, दिखाऊंगा कि किस तरीके से फंडिंग से पैसा आता है, आप लोग फंडिंग से कैसे कमा सकते हो और फंडिंग होती क्या है। तो आप जब भी डेल्टा पर जाएंगे, डेल्टा एक्सचेंज पर जाएंगे, और ये यूनिवर्सल है, सिर्फ ऐसा नहीं कि डेल्टा एक्सचेंज पर फंडिंग मिलती है। आपका अकाउंट कॉइनडिस्क पर हो, कॉइनस्विच पर हो, बाइनेंस पर हो, बाइबिट पर हो, हर जगह फंडिंग ऐसे ही काम करती है जैसे आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो डेल्टा एक्सचेंज पर जब आप जाते हैं, आप मार्केट्स पर क्लिक करते हैं, आपको हर एक कॉइन का नाम दिखेगा। अब आपको सारे कॉइन के नाम दिख रहे हैं। अब इसमें आपको क्या क्या दिखता है, कॉइन के नाम, फिर कॉइन की डिस्क्रिप्शन दिखती है आपको। बिटकॉइन है, इथीरियम है, सोलाना है, उसके बाद उनका लास्ट प्राइस, उनका 24 आवर्स का चेंज, वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट, 24 आवर्स का प्राइस, और फिर लिखा होता है फंडिंग। अब ये फंडिंग क्या चीज़ है भाई, इसे समझ लो, मज़ा आ जाएगा। अब यहाँ पर जैसे लिखा है बिटकॉइन में 0.0074 मिल रही है। व्हाट इज दिस 0.0074? अब आप देख रहे हो यहाँ पे ग्रीन में है, इस कॉइन में रेड में है। अब ये ग्रीन और रेड का क्या सीन है, चलो अब मैं आपको डिटेल में फंडिंग के ऊपर समझाता हूँ कि फंडिंग होती क्या है। अब अगर आप ध्यान से समझेंगे, क्रिप्टो के अंदर स्पॉट और फ्यूचर का आपको एक ही भाव दिखता है। जैसे कि हम बिटकॉइन को खरीदते हैं तो बिटकॉइन का भी प्राइस क्या चल रहा है, आपको दिख रहा है 89,767। तो ये आपको प्राइस दिख रहा है। अब अगर आप बिटकॉइन को खरीदते हैं, किसी बाइनेंस पर जाके खरीदते हैं या आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाके खरीद रहे हैं, तो खरीदने के टाइम पर भी क्या होता है, इसे भी समझ लेते हैं। व्हेनेवर यू बाय, आप स्पॉट का प्राइस पे करते हो, बट फ्यूचर का प्राइस जनरली अलग होता है। स्क्रीन पर आप लोगों के लिए एडिटर दिखाएंगे, जैसे निफ्टी है तो निफ्टी का आपको प्राइस एडिटर शो करेंगे और उसके साथ आपको निफ्टी फ्यूचर्स का प्राइस दिखाएंगे। अब आप क्या देखोगे, निफ्टी का प्राइस और निफ्टी फ्यूचर का प्राइस सेम नहीं है। पर क्रिप्टो में तो ऐसा नहीं होता। क्रिप्टो के अंदर जो स्पॉट का प्राइस होता है और जो फ्यूचर का प्राइस होता है वो सेम होता है। अब ऐसा कैसे होता है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे निफ्टी का प्राइस और निफ्टी फ्यूचर का प्राइस, तो आपको निफ्टी फ्यूचर का प्राइस ज़्यादा दिखेगा। ये ज़्यादा क्यों है, ये ज़्यादा है क्योंकि इसके अंदर एक प्रीमियम है। मार्केट पहले से लेके चल रहा है कि फ्यूचर के अंदर निफ्टी का प्राइस बढ़ सकता है, और जनरली ऐसा होता है, बट ऐसा हमेशा नहीं होता। निफ्टी का प्राइस और निफ्टी फ्यूचर का प्राइस अगर आप देख रहे हो आज की रेट में, तो आपको निफ्टी फ्यूचर का प्राइस ज़्यादा दिख रहा है। बट ऐसा रेयर केस सिनेरियो में होता है, रेयर केस सिनेरियो में, कि निफ्टी का प्राइस आपको जो दिखता है वो ज़्यादा दिखता है और फ्यूचर का प्राइस कम दिखता है। ऐसा भी होता है। वो तब होता है जब मार्केट के अंदर कोई पैनिक होता है या बहुत बड़ा क्रैश आ जाता है, तो कभी कभी फ्यूचर का प्राइस ज़्यादा गिर जाता है कि फ्यूचर में निफ्टी और ज़्यादा गिर सकती है। बट जनरली क्या है, निफ्टी का जो फ्यूचर है वो प्रीमियम पे ट्रेड करेगा। तो अगर निफ्टी आपको दिख रही है कोई भी प्राइस की, तो निफ्टी फ्यूचर का प्राइस उससे ज़्यादा दिखेगा। बट क्योंकि क्रिप्टो में ऐसा नहीं होता। अब प्रीमियम को कैसे डिसाइड करें, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है फंडिंग का। जैसे बिटकॉइन पे आप क्लिक करते हो या किसी भी आप कॉइन पे क्लिक करते हो, तो आपको बिटकॉइन के साथ उसका प्राइस, उसका 24 आवर्स का चेंज, उसका वॉल्यूम, उसका OI, और यहाँ पर आ गया नेक्स्ट फंडिंग। अब देखो एक कमाल की चीज़ है, फंडिंग लिखी है 8 घंटे में ये फंडिंग आपके अकाउंट में या तो आएगी या जाएगी। ये कैसे पता लगता है कि ये फंडिंग आएगी या फंडिंग जाएगी, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद टाइमिंग है 4 घंटे 37 मिनट्स, 4 आवर 37 मिनट्स और 42 सेकंड के बाद ये फंडिंग या तो अकाउंट में आ जाएगी या फंडिंग अकाउंट से कट जाएगी, और फिर आपके सामने 24 आवर्स का हाई और 24 आवर्स का लो लिखा हुआ है। अब देखिए, अगर जैसे एग्जांपल मैं आपको एक अकाउंट में लेके जाता हूँ, पहले मैं आपको इसी अकाउंट में दिखाता हूँ। अगर मैं इसके PNL पे जाता हूँ, तो इस अकाउंट में मेरी $3 की फंडिंग कटी हुई है, ठीक है। तो ये फंडिंग अकाउंट नहीं है, ये एक एल्गो का अकाउंट है। अगर मैं आपको लेकर जाता हूँ ऑप्शंस के अकाउंट में, तो ऑप्शंस में कोई फंडिंग नहीं होती। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, मेन अकाउंट में जाते हैं, इसमें मैं सिर्फ ऑप्शंस ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ ऑप्शंस है, इसमें फ्यूचर में ट्रेड ही नहीं करता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर जाएंगे, PNL पर जाएंगे, तो आपको क्या दिखेगा, PNL में आपको, जैसे मैं फ्यूचर्स पर क्लिक करता हूँ, तो फ्यूचर का कोई PNL है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर कोई फंडिंग ही नहीं है। सो अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो ऑप्शंस में आपको फंडिंग का कॉन्सेप्ट मिलेगा ही नहीं। बट अब जैसे ये आपका ऑप्शंस का अकाउंट है, एक मैंने अकाउंट बनाया है सिर्फ फंडिंग को अर्न करने के लिए,
और उसके अंदर हम अलग अलग स्ट्रैटेजीज को भी ट्राई करते रहते हैं। अभी इस अकाउंट में आपको दिख रहा है जैसे एग्जांपल $900 का लॉस खड़ा हुआ है, बट अब ये जो पोजीशंस हैं ये मुझे फंडिंग दे रही है। कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। $900 का लॉस चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी, अगर आप डॉलर्स में देखेंगे तो पिछले लास्ट 30 दिनों में $4,000 की फंडिंग, $4,000 का इसमें प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ। जो प्रॉफिट वाली पोजीशन थी वो हमने बुक कर दी थी, और लगभग $1,500 की फंडिंग मुझे आ चुकी है, और फीस लगी है सिर्फ $172 की। सो ये जो आप देखोगे, जैसे मैंने अपने एक अकाउंट में दिखाया कि $3 नेगेटिव था, बट यहाँ पर तो ऑलमोस्ट $1,500 पॉजिटिव है। ये फंडिंग कैसे आ रही है? कभी किसी दिन $187, $300-400, फिर $500, और जनरल जो फंडिंग है वो $50 के आसपास मुझे रिसीव हो रही है। ये कैसे रिसीव हो रही है, ये आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ट्रेडिंग के अंदर ये लोग इग्नोर कर देते हैं जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। जब आप मार्केट्स में गए थे, इस पर आप क्लिक करो फंडिंग पे, तो आपको ऐसे ऐसे कॉइन दिखेंगे, जैसे ये देखो कितना कमाल का कॉइन है। ये कॉइन है मूव USD। ये कह रहा है 0.9% की फंडिंग मुझसे ले लो अगर आप मुझे बाय करते हो तो पहले तो समझते हैं हमें कब पैसा मिलेगा। अगर आपको बाय करके पैसा बनाना है तो आपको ऐसे कॉइन लेने पड़ेंगे जिसमें जो फंडिंग है वो आपको नेगेटिव मिल रही है। जैसे इस कॉइन में नेगेटिव फंडिंग है, और अगर आपको सेल करके पैसा बनाना है तो आपको ऐसे कॉइन्स में ट्रेड करना पड़ेगा जिसमें फंडिंग आपकी पॉजिटिव है। तो जब मैं इस पे ऐसे पॉजिटिव पे क्लिक करता हूँ तो 0.1% 4 घंटे का मिल रहा है, बट अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ 0.94%, दिस इज ह्यूज ब्रदर। ये बहुत बड़ी फंडिंग है। 4 घंटे की कितनी देर में आएगी इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर टाइम लिखा होता है 34 मिनट्स में ये जो 0.9% की फंडिंग है हमारे अकाउंट में आ जाएगी, अगर हमने इस कॉइन को बाय किया तो। बट क्या बाय करने पे पैसा मिलेगा, ये नुकसान भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब मैं आपको कमाल की चीज़ दिखाता हूँ। सो अगर आप मेरी स्क्रीन की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए 3 ट्रेड मैंने लिए हैं, 1 2 3, तीनों डेल्टा में है, और ये 3 ट्रेड हमने लिए हैं, ये हमारी कॉइन स्विच में है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, PNL देखो कोई मूव नहीं कर रहा, मतलब कोई पैसा ना आ रहा है ना जा रहा है, तो फिर ये ट्रेड क्यों करी है भाई? ये ट्रेड करी है हमने सिर्फ और सिर्फ फंडिंग कमाने के लिए। अब फंडिंग का भी आर्बिट्राज हो सकता है, ये मैं आपको जस्ट अभी 2 मिनट में समझाऊंगा, बट आप मान के चलिए कि फंडिंग ऐसी चीज़ है जो आपको कॉन्टिन्यूसली पैसा बना के दे सकती है अगर आपने इसे ढंग से यूज़ किया तो। ओके, सो अगर आप लोग ट्रेड करते हैं, पहले मैं आपका एग्जांपल लेता हूँ, मैनुअल ट्रेडिंग का एग्जांपल लेता हूँ, फिर आर्बिट्राज की तो ये एल्गो है, ये तो मैं आपको बता ही दूंगा कैसे मिलेगी। अगर आप लोग मैनुअल ट्रेड करते हैं तो मैनुअल ट्रेडिंग के अंदर अगर आपको बाय करना है, आपको लॉन्ग करना है, तो आप ऐसे कॉइन्स को लॉन्ग करके बैठिए जिसमें फंडिंग नेगेटिव है। बट आप कहोगे यार फिर तो नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि मैंने लॉन्ग किया और कॉइन गिर गया, तो आप तो खुद से टेक्निकल सेटअप्स निकाल रहे थे ना, तो ज़रूरी नहीं है कि जिसे आपने लॉन्ग किया वो गिरेगा ही, वो बढ़ भी सकता है। डिपेंड करता है आपने किस टाइम पर जाके उसे लॉन्ग किया। दूसरी चीज़, अगर आप सेल या शॉर्ट करके पैसा बना रहे थे तो ऐसे कॉइन्स को चूज कर लो जिसके अंदर फंडिंग पॉजिटिव है। तो होगा क्या कि अगर आपका ट्रेड ठीक गया तो पैसा तो बनेगा ही, प्लस आपको फंडिंग का पैसा आता रहेगा। अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, लॉन्ग खेलते हैं। किस में खेलते हैं? आप करते हो बिटकॉइन, इथीरियम, सोलाना, तीनों के अंदर फंडिंग आपकी कटेगी क्योंकि फंडिंग पॉजिटिव है। अगर आपने लॉन्ग किया आपकी जेब से पैसा जाएगा। तो 1 मिनट के लिए मैं पहले आपको ये समझाता हूं कि ये जो फंडिंग है ये क्यों मिल रही है। भाई इतनी ज़्यादा फंडिंग 0.9%, आपको मजाक लग रहा है, बट मैं आपको पहले कैलकुलेशन समझाता हूँ। भाई 0.93%, 936 4 घंटे की मिल रही है, 0.936। अब आप बड़े ध्यान से समझिएगा इस कैलकुलेशन को, ये 4 घंटे की है तो दिन में ये 6 बार मिलेगी। दिन का 5.5% नोशनल वैल्यू होगा ये। अगर मैंने लेवरेज पे ले लिया ना ट्रेड इंटू 20, तो मार्जिन का 112%। जितना पैसा लगाऊंगा उतना एक ही दिन में रिकवर हो जाएगा, एक ही दिन में। आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, इंटरनेट पे कोई इसकी बात भी नहीं करेगा। बट अगर आप इसी ट्रेड में अगेंस्ट में बैठे हो तो जितना पैसा लगाया ना आपने उतना आपके अकाउंट से कट जाएगा। $100 से ट्रेड ली, अगर आपने यहाँ पे प्लस की जगह इसे शॉर्ट कर दिया, और मैं कहता हूँ कॉइन कहीं नहीं गया, ना ऊपर गया ना नीचे गया,
तो $100 एक दिन में आपके अकाउंट से उड़ जाएगा अगर 20x पे लेवरेज पे ट्रेड है, या फिर 20 दिन में उड़ जाएगा अगर लेवरेज पे ट्रेड नहीं भी है। तो दिन का 5% जा रहा है या आ रहा है। यार ये क्या चीज़ है भाई, कोई जानता ही नहीं है इसके बारे में। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। ये जो आपने देखा ना आर्बिट्राज, दिखाता हूँ मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझ आएंगी। सो ये से डेल्टा है, ठीक है। डेल्टा पे कॉइन पे 0.9% की फंडिंग मुझे बाय करने पे मिल रही है, बट मुझे रिस्क नहीं लेना। चलो कोई और एक्सचेंज खोलते हैं, कॉइन स्विच खोलते हैं, फ्यूचर्स पे जाते हैं और सेम कॉइन हम सर्च करते हैं। कौन सा कॉइन था, तो कॉइन ही इतने सारे, नाम ही याद नहीं रहते। मूव था, ठीक है। मैंने डाला मूव, ये आ गया मूव। अब इसकी फंडिंग देखते हैं। फंडिंग 0.1490%। अब देखो यहां पर 0.1 और 0.9 कितना फर्क है, ऑलमोस्ट 8-9 गुने का फर्क है। 8-9 गुने का फर्क है, 8-9 गुने का फर्क है दोस्तों। इसका मतलब यह है कि अगर मैंने डेल्टा पे ये कॉइन बाय कर लिया और कॉइन स्विच पे जाके ये कॉइन शॉर्ट कर दिया, तो मेरा लॉस तो होगा ही नहीं, क्योंकि एक जगह बढ़ेगा एक जगह गिरेगा, भाड़ में जाए दुनिया। और लेवरेज आप मत लो, या फिर 2x या 5x से ऊपर की मत लो, क्योंकि अगर आपने एक अकाउंट पे 20x की लेवरेज ले ली, 5% कॉइन आपके अगेंस्ट में चला गया तो लॉस हो जाएगा। हाँ, दूसरे में प्रॉफिट आ रहा होगा, वो आप मैनुअली देख रहे हो तो बढ़िया है, बट आप पॉइंट समझ रहे हो। चलो ये ट्रेड मैं खुद ही मार देता हूँ, मैं खुद लालच में आ गया हूँ भाई। वैसे तो मेरी अब ये एल्गो है जो अभी हम इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, ये सारी ट्रेड मुझे खुद नहीं मारनी है लाइफ में। इसकी एल्गो बना के अपने आप डिप्लॉय कर देंगे, अपने आप ऐसे आर्बिट्राज आएंगे ना, अपने आप लगेंगे। बट अभी के लिए मैं दिखाता हूँ कि ट्रेड कैसे लगता है। भाई मुझे नहीं पता ये कॉइन ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, भाड़ में जाएगा कॉइन। अभी के लिए मैं इस कॉइन को बाय करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं इसे सिर्फ और सिर्फ 5x की लेवरेज पे बाय कर रहा हूँ, ठीक है। और लिमिट ऑर्डर मार के लूँगा मैं, और सेम प्राइस ऑलमोस्ट मैं दूसरी जगह लूँगा। मैं इसे लेने वाला हूँ थोड़ा सा बड़ा, तो हम इसकी वैल्यू ले लेते हैं $10,000, ठीक है। $10,000 से हम इसे बाय करेंगे। नोशनल वैल्यू है, तो अगर मैं 5x पे ले रहा हूँ तो मेरे $2,000 लगेंगे। और यहाँ पर भी मैं देखता हूँ मैं इसे कितना बाय कर सकता हूँ, लिमिट होती है वैसे कॉइन में, वो मैं चेक कर लेता हूँ। तो इसे भी हमें यहाँ पर बाय ही करना, नहीं इसे हमें यहाँ पे सेल करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। इसे हमें यहाँ पे सेल करना पड़ेगा, तो हम इसे सेल 5x पे ही ले लेते हैं। 5x पे शॉर्ट मारते हैं, लिमिट ऑर्डर लगाएंगे हम। सो कॉइन स्विच पे जाके जब आप मूव देखते हो तो ये मूव INR है। यहाँ पे प्राइस पे ना क्लिक कर देना, USDT में आ जाएगा अपने आप ही। तो अब देखिए मुझे इसे सेल करना पड़ेगा, कोई एक जगह मैं बाय कर रहा हूँ। गेट हाईएस्ट पे क्लिक करते हैं, 0.4103 मिल रहा है। ये प्राइस सेम टू सेम कॉपी कर लो यार, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है। ये मैंने सेम प्राइस यहाँ पे डाला, ये बाय का प्राइस हो गया ऑलमोस्ट इसके आसपास, उल्टा हम ज़्यादा पे ही खरीद रहे हैं। तो अगर इतने पे बिक जाए तो बहुत ही बढ़िया है यार। अब चेंज हो गया तो फिर हम चेंज करते हैं। बेस्ट बिड 94 आ रही है, चलो 94 दोनों पे ले लिया। $10,000 से हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ पर भी $10,000 से ही ट्रेड चाहिए। तो अब यहाँ पर जैसे क्लिक करते हो ना, INR पे क्लिक करते हो तो USDT आप चेंज कर सकते हो। अब हमारी ट्रेड है $10,000 से, ठीक है। एक बार इसे $10,000 कर दिया हमने। ओके, मेरे को मार्जिन कम है, थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा बैलेंस। कितना कम पड़ रहा है भाई? ओके, मैक्सिमम ऑर्डर वैल्यू ही यहाँ पर पहली बात तो चेंज है। मैं 33,000 मूव ही ले सकता हूँ बस। माय गॉड, बस इतनी सी, कुछ ज़्यादा कम नहीं है। चलो कोई बात नहीं, 33,000 नहीं ले लेते हैं। 33,000, इसके लिए कितना ही बैलेंस लगेगा? ये तो यार हम बड़ी ट्रेड मार रहे थे। कोई बात नहीं, 33,000 था, तो 33,000 के लिए सिर्फ $271 लगेंगे। कोई बात नहीं, अब यहाँ से ये कॉपी कर लेते हैं। बेस्ट बिड हम कॉइन स्विच पे उठाएंगे, कॉइन स्विच पे आ रहा है, हम इसी पे बाय कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने ये डाल दिया यहाँ पर जो कॉइन स्विच में आ रहा था। नहीं, गेट हाईएस्ट, Ctrl+C Ctrl+V। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको, बट मैं क्या कर रहा हूँ, एक जगह बाय कर रहा हूँ, एक जगह सेल कर रहा हूँ। तो हमने यहाँ पर प्लेस ऑर्डर कर दिया है, और यहाँ पर मैंने शॉर्ट के लिए प्लेस ऑर्डर कर दिया है। तो दोस्तों देखिए, हमारी कॉइन स्विच पे ट्रेड आ गई है। 33,000 मूव हमने ले लिए हैं। इससे ज़्यादा ये अलाउ नहीं कर रहा था, तो एक बार में नहीं ले सकते, बार बार आप करके ले सकते हैं। शायद ही बोलूँगा, मुझे पता नहीं, क्योंकि 33,000 मूव में मेरे सिर्फ $270 लगे हैं। सो
ट्रेड क्योंकि हमने 5x पे करी थी, तो इसकी अगर आप नोशनल वैल्यू देखोगे तो $1350 की ही ट्रेड है। ओके, मुझे पैसे कितने आने वाले हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। इस ट्रेड के अंदर 1350 इंटू ऑलमोस्ट 0.9% है, तो डिवाइड बाय 100, तो मुझे इस ट्रेड में बनेंगे $12। अब ये $12 कितनी देर में बन जाएंगे? अरे भाई देखो तो सही, सिर्फ 20 मिनट रह गए हैं, 20 मिनट के अंदर ये $12 बन जाएंगे। कुछ एक आधा डॉलर वहाँ पे कटेगा भी मेरा, जो मैंने दूसरा यहाँ पे कॉइन स्विच में ट्रेड लिया है, बट मेरा प्रॉफिट और लॉस ऑलमोस्ट बराबर रहेगा। हाँ, स्लिपेज आ सकती है, $1-2 की स्लिपेज भी आ सकती है, बट अगर हमने सेम प्राइस रखा तो स्लिपेज नहीं आएगी जनरली, अगर आपने प्राइस सेम रखा है दोनों साइड तो ये मैंने आपको भी ट्रेड करके दिखाया कि किस तरीके से फंडिंग आती है जाती है। बट आपको कहे तो बहुत कम है, अरे भाई एक कॉइन में एक दिन में आपने ये सिर्फ 20 मिनट के अंदर कमा लिया। तो दोस्तों जैसे अभी हमने ट्रेड ली थी मूव पर, अब वो ट्रेड जैसे आर्बिट्राज ही था, तो आपको दिख जाएगा मूव की जो फंडिंग आई है कितनी आई है। तो देखिए मूव में जो हमने ट्रेड मारी उसमें $11 की हमारे पास फंडिंग आई है। जो हमारी फीस भी लगी, फीस भी आपको देखना ज़रूरी है, तो जो ट्रेडिंग फीस लगी वो लगी $0.6, तो ये हमारी फीस भी गई है। और मैंने इसके अंदर जो कैश फ्लो आया वो कुछ $2 और 2-3 बार में सौदा कटा था, तो $2-3 के आसपास ही कॉस्ट टू कॉस्ट हमने इसे निकाल दिया था। अब हम देखते हैं कि कॉइन स्विच में क्या हुआ। यहाँ पर अगर मेरे पास $11 आए हैं या 11.7, सो 11.7 इंटू 85 का पकड़ के चलते हैं, तो मोटा मोटा $1000 आए हैं मेरे पास, ठीक है। अब इस जगह अगर हम देखें तो कॉइन स्विच पे क्या हुआ, मूव के अंदर हमारी फंडिंग कटी है क्योंकि हमने ऑपोजिट में ट्रेड मारी, तो $230 मेरे कटे हैं, तो 1000 में से 230 तो ये निकाल दो, बट मैंने इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट भी बुक किया, वहाँ पे भी प्रॉफिट बुक किया, तो ऑलमोस्ट $224 के आसपास प्रॉफिट बुक हो गया। वो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया, मैंने बस लिमिट ऑर्डर साथ में लगाया था तो कट गया। और कुछ फीस लगी है मेरी 89 की, यहाँ पे लगी 81 कुछ ऐसे लगी, तो आप मान के चलो 160-170 रुपये की फ़ीस लगी, तो कुल मिला के हमने $800 के आसपास इस ट्रेड में बनाए। अब इस ट्रेड में मार्जिन यूज़ आपको पता है कितना था? $1300 की ट्रेड थी, मैंने 5x से ली थी, डिवाइड बाय 5, मेरा मार्जिन यूज़ था $260, ठीक है। अब आप 260 भी कर सकते हो, आप ज़्यादा भी लेवरेज ले सकते हो, ये आपकी चॉइस है, बट अगर आप 10x की लेवरेज लेते हो तो लगभग $100 लगा के आपने $10 बनाए। दोस्तों अभी जो मैंने कॉइन स्विच पर जाके ट्रेड लिया, आप लोग भी कॉइन स्विच पर जाके ट्रेड कर सकते हैं। एक लिंक दे रहा हूँ मैं आपको कॉइन स्विच का। अब इस लिंक का बेनिफिट क्या है कि अगर आप इस लिंक के थ्रू जाके अकाउंट खुलवाएंगे तो आप जाके देखिएगा आपको आपके ब्रोकरेज क्रेडिट्स के अंदर कुछ पैसे, अभी मैं ऐसा प्राइस रिवील नहीं कर रहा, बट कुछ पैसे आपको फ्री में वहाँ पे दिखेंगे जब आप इस लिंक के थ्रू जाके अकाउंट खोलेंगे। डायरेक्ट खोलेंगे कुछ नहीं दिखेगा, 2 अकाउंट खोल के कंपेयर कर लेना। लिंक के थ्रू खोलोगे तो आपको ब्रोकरेज में क्रेडिट्स दिखेंगे, अदरवाइज आपको नहीं मिलेंगे। तो लिंक कॉइन स्विच का भी डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में है, तो डेल्टा पे जाके आप ट्रेड कर सकते हैं, ऐसे मैंने किया, और कॉइन स्विच के थ्रू आप आर्बिट्राज कर सकते हैं। तो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एग्जैक्टली आप कर पाएंगे। ये फंडिंग का मैंने आपको एक बेसिक लॉजिक बताया, बट इसका आगे जाके आपको एडवांटेज समझ आएगा। जब मैंने आपको बोला जिन कॉइन्स के अंदर आपके फेवर में फंडिंग है उनमें ट्रेड करने से आपका एक पैसा जुड़ता रहेगा। सो ये फंडिंग का मैजिक है, आगे हम और सीखेंगे। तो ये मैंने आपको भी ट्रेड करके दिखाया कि किस तरीके से फंडिंग आती है जाती है, बट आपको कहे तो बहुत कम है। अरे भाई एक कॉइन में एक दिन में आपने ये सिर्फ 20 मिनट के अंदर कमा लिया। अब आप सोचो अगर एक एल्गो ऐसी हो जो आपको हर 1 घंटे के अंदर, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कॉइन्स होते हैं डेल्टा के अंदर जो हर 1 घंटे की फंडिंग देते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर आप जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा ये 4 घंटे में फंडिंग है, जहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो वो 8 घंटे की फंडिंग है, ठीक है, 8 घंटे में पैसा मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप ढूंढोगे तो यू विल डेफिनेटली सी सम कॉइन, जैसे कि ये कॉइन है, ये हर 1 घंटे में फंडिंग दे रहा है। तो ऐसे बहुत सारे कॉइन आपको मिल जाएंगे जो 4 घंटे में 1 घंटे में फंडिंग देते चले जाएंगे। अब इसकी अगर कोई एल्गो बन जाए और हमें 10 ऐसे कॉइन हमने यहाँ पर ले लिए, 10 ऐसे कॉइन हमने ले लिए और इनके बीच में डिफरेंस आ रहा है और हर 1 घंटे में डिफरेंस आता जा रहा है, तो मैं कहता हूँ चाहे आपने $10 कमाए, हर 1 घंटे के कमाए, तो 24 घंटे में ये $240 हो सकते हैं, और $240 लगभग 20,000 रुपये की कमाई। तो ये अगर दिन की 20,000 की कमाई हो गई तो महीने की ये 6 लाख की कमाई हो सकती है। प्लस अगर आपने इसमें कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज निकाल ली तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब देखिए फंडिंग का पैसा दे कौन रहा है, क्या ये डेल्टा दे रहा है? नहीं। जब भी कोई कॉइन के अंदर ऐसी स्पेक्यूलेशन होती है कि ये कॉइन बहुत ज़्यादा गिर चुका है या सेलर्स एग्रेसिव है, सेलर जो है वो शॉर्ट मार रहा है, ठीक है, सेलर शॉर्ट मार रहा है और कॉइन को गिरा रहा है, तो जब कोई कॉइन गिर रहा होता है
तो उस जगह पर क्योंकि सेलर एग्रेसिव है तो सेलर पे करता है बायर को, तो इस केस में फंडिंग जो होती है वो नेगेटिव होती है। तो बायर क्योंकि खरीद के बैठा हुआ है इसलिए वो कमा रहा है, और अगर कोई कॉइन बहुत ज़्यादा चढ़ रहा होता है तो उस केस के अंदर क्या होता है, जो बायर है क्योंकि वो एग्रेसिव है वो सेलर को पे करता है, और इस केस में फंडिंग पॉजिटिव होती है। तो एक की जेब से फंडिंग कटती है, एक की जेब में फंडिंग आती है। तो ये फंडिंग का कॉन्सेप्ट है। सो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर फंडिंग नेगेटिव है तो स्पॉट, हमने बोला स्पॉट और फ्यूचर हमेशा सेम होता है क्रिप्टो के अंदर, बट अगर आपके केस में फंडिंग आपको दिखती है नेगेटिव, इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव का मतलब हुआ कि जो फ्यूचर है वो डिस्काउंट पर है, और अगर फंडिंग पॉजिटिव है तो फ्यूचर जो है वो प्रीमियम पर आ चुका है भाई। तो ये मतलब होता है फंडिंग का इन शॉर्ट। अब अगर आपको यहां पर देखना है, एक तो यार ये बैलेंस जीरो दिखा रहा है, रिफ्रेश करते हैं, मेरे पैसे मत उड़ा देना यार। हाँ, पैसे डाल रखे हमने 34-35 लाख रुपए। तो अगर आप पीएनएल पर जाओगे अगेन तो आप देखोगे पिछले 30 दिन में एक स्ट्रैटेजी मैं फॉलो कर रहा हूँ जिसके अंदर हमने ऑलमोस्ट $4000 बुक भी करे और $1500 के आसपास की फंडिंग भी आई और सिर्फ $170 के आसपास की फीस लगी है। अब अगर आपको स्ट्रैटेजी सीखनी है तो मैं कोई पैसे नहीं ले रहा, ये फ्री है, बट इसके लिए आपको आना पड़ेगा अगली वीडियो में, और उसके लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा। अब फंडिंग के ऊपर स्ट्रैटेजी मैं आपको सिखाने वाला हूँ, आप सीरियस होके नेक्स्ट वीडियो को बिल्कुल मत मिस करना, क्योंकि देयर आर सम स्ट्रैटेजीज जो काम कर रही हैं, बट आपको उसके रिस्क और उसमें फ़ायदे क्या हो सकते हैं वो दोनों मैं बताऊंगा। ये सब हम कर रहे हैं अभी डेल्टा एक्सचेंज के ऊपर। आप जब डेल्टा एक्सचेंज पर जाएंगे, यहाँ पर मोर पे क्लिक करेंगे तो आपको डेमो ट्रेडिंग ऑप्शन दिखेगा। देखो, अगर आप नए हो तो मैं बोलूँगा आप डेमो ट्रेडिंग से शुरू करो। डेमो ट्रेडिंग में $1000 मिल जाते हैं और आप पहले ट्राई कर सकते हो चीज़ें काम कर रही हैं नहीं कर रही, उसके बाद आप रियल पैसा लगा के ट्रेड कर सकते हो। दिस इज वेरी असेंशियल पॉइंट। दूसरी चीज़, फंडिंग मैं बहुत डिटेल में जाने वाला हूँ, बहुत मज़ा आएगा आपको। अभी मैंने आपको सिर्फ फंडिंग का बेसिक ओवरव्यू दिया है, बट इसकी स्ट्रैटेजीज और ऑटोमेशन ये कमाल की चीज़ है। अब स्ट्रैटेजी नेक्स्ट वीडियो में हम फ्री में देंगे और हम एक सीरीज़ में है, तो प्लेलिस्ट आपको एंड स्क्रीन पर और आई बटन पे मिल जाएगी, जाके पूरी प्लेलिस्ट देखना, क्योंकि अगर आप क्रिप्टो में नए हैं तो क्रिप्टो फॉर बिगनर्स के लिए हमने सीरीज बनाई। अब जो हमारी 5 दिन की वर्कशॉप होती है उसके अंदर हम ऑटोमेशन सिखाते हैं। अभी आपने देखा जब मैंने ट्रेड मारा, प्राइस डालो, क्वांटिटी डालो, सिलेक्ट करो, फिर एक जगह ट्रेड गई एक जगह नहीं गई, ये सब ऑटोमेट हो जाता है। और आपकी क्रिप्टो की कोई भी स्ट्रैटेजी हो सकती है, आपने किसी इन्फ्लुएंसर से सीखी, आपने कोई इंडिकेटर बेस बनाई, आपने कोई प्राइस एक्शन बेस बनाई, ये कोई भी स्ट्रैटेजी को आप ऑटोमेट कर सकते हो। ऑटोमेट का मतलब है आप सो भी रहोगे ना रात को और क्रिप्टो में कोई बड़ा मूव आया तो आपकी स्ट्रैटेजी कैप्चर कर लेगी। तो ये अगर आप सीखना चाहते हो तो आप इस स्ट्रैटेजी को ज्वाइन कर सकते हो। देखो, ट्रेडिंग सीखने के लिए इसे ज्वाइन नहीं करना, हमें बिल्कुल ऐसे लोग नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग तो मैं फ्री में सिखा रहा हूँ चैनल पे। अगर आपको ऑटोमेशन सीखना है तो आप ज्वाइन कीजिएगा। अब इसके चार्ज क्या है, सिर्फ ₹500 के चार्ज है और ये 5 दिन के चार्ज है। आप कमाल की बात बता देता हूँ, अगेन जैसे मैंने बोला हमें पैसा नहीं चाहिए, तो अगर आप 5 दिन की ट्रेनिंग अटेंड करते हो, रात को 8 से 10 का बैच होता है, हर महीने की अलग डेट्स होती हैं। आप हो सकता है इस वीडियो को 1 साल के बाद भी देख रहे हो, तब भी उस महीने की 5 दिन की वर्कशॉप कब है उसकी डिटेल आपको नीचे लिंक मिल जाएगा। डेल्टा के लिंक के नीचे आपको एक रेजर पे का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ₹500 पे करने का ऑप्शन आएगा। वहां पर पूरी डिटेल लिखी होगी, डेट्स मिली होंगी आपको कि नेक्स्ट जो हमारी वर्कशॉप है वो कब हो रही है। अब रात को 8 से 10 5 दिन के लिए अगर आप टाइम निकालेंगे और 5 दिन की आपकी अटेंडेंस रहेगी, हर क्लास में अटेंडेंस मार्क करी जाएगी, आप 5 दिन आएंगे, कोई क्वेश्चन नहीं आपको किसी को बोलना, कोई सवाल नहीं पूछना, आपको ऑटोमेटिकली रिफंड आ जाएगा। अगर आपने एक भी दिन मिस कर दिया तो रिफंड नहीं आएगा। तो अगर आप 5 दिन की वर्कशॉप अटेंड करने में इंटरेस्टेड है तो आप नीचे जाके कर सकते हैं ऑटोमेशन सीखने के लिए। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये चीज़ अगर ऑटोमेशन से हो गई, आर्बिट्राज का मतलब होता है शॉर्ट मनी, एक जगह पैसा आएगा एक जगह जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या है, आपका पैसा बनने के चांसेस हैं, क्योंकि आपने पहले ही देख लिया कितना पैसा बनने वाला है। तो ये अपॉर्चुनिटी जो है ये आप गेन कीजिए, ऐसी चीज़ें सीखिए जिससे आपका पीएनएल का ग्राफ प्लस में जाए। तो मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है, एक तो फंडिंग को इग्नोर मत करो। फंडिंग के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी बात करने वाले हैं, स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो स्ट्रैटेजी सीखने के लिए टाइम से आ जाना,
वीडियो जाएगी ऑलमोस्ट शाम को रात के 7 बजे के आसपास जाएगी, तो नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके रखना जिससे वीडियो मिस ना हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, जिससे लोगों को फंडिंग का कॉन्सेप्ट समझ आए। लोगों को फंडिंग के बारे में पता ही नहीं है। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए यू गो सेल्फ मेड, एंजॉय।